जय श्री कृष्ण दोस्त। आज हम बात करते हैं गीता इतनी विलक्षण क्यों है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद कभी भी गीता में नहीं है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण उपासकों में परस्पर खटपट नहीं होती। गीता में भगवान साधकों को समग्र की तरफ ले जाते हैं। सगुण निर्गुण, साकार निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत है। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रह जाता। किसी की भी उपासना करे, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती है। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाता है। अतः सब कुछ परमात्मा के अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता चलती है। एक परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। इसे हम आसान भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो वह भोग हो जाता है। परंतु जब हम किसी चीज़ से विमुख होते हैं, उससे दूर जाते हैं, उससे निवृत्त होते हैं, तो वो योग में आ जाता है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है। तात्पर्य है कि सत असत और उससे परे जो कुछ भी दिखता है सब कुछ परमात्मा ही है। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है। राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग ना हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, भगवान ऐसा कहते हैं। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख होता है। समुद्र मंथन में वहाँ से विष निकला, वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। सत्य महात्मा के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहाँ परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आँख बंद करने की ज़रूरत है, न कान बंद करने की ज़रूरत है और न ही नाक बंद करने की ज़रूरत है। इसमें न संयोग का असर पड़ता है न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है न किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो दूसरी सत्ता आ ही कैसे सकती है। गीता के अनुसार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीन ही योग है। शरीर को लेकर हम कर्म योग करते हैं, शरीरी को लेकर ज्ञान योग है और शरीर और तथा शरीरी दोनों के मालिक अर्थात भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी अर्थात आत्मा को लेकर ज्ञान योग का और फिर शरीर को लेकर कर्म योग का वर्णन किया, फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि यह भी कल्याण का एक साधन है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता यही समझाती है। जय श्री कृष्ण।